कि शादी पे हमने उनका टाइम बर्बाद करने की कोशिश की थी थ्रू विंडो थी जो हॉल में ओपन होती थी। और जब टाइम बर्बाद कैसे कर रही थी यार, हम मतलब दरवाजे विंडो के साथ हम कान लगा के, वो अंदर से लॉक नहीं होती थी बेसिकली, तो हम विंडो ओपन कर देते थे हर 2-4 सेकंड के बाद। दे वर लाइक यार मतलब स्पेशल टाइम है तो यू शुड नॉट डू दिस। लेकिन रात खराब कर रही थी किसी की। अब बोला ना शादी, मैं ये सोच रही हूँ हॉल में विंडो है तो क्या हुआ यार। नहीं देखो, ये फूलों पर लटकने वाली औरत है। ये हमें मुझे बोल रही थी ये इसी को कहते हैं। उनको जाकर खोल के बोलती थी किस कलर की चेटी नहीं कमर जी। यार अभी प्रोसेसिंग नहीं चल रही थी, मतलब अभी वो लोग बैठे हुए थे, अभी तो बातें शाते कर रहे थे, बैठे हुए थे। अगर लेटे हुए होते तो ये बड़ी चालाक निकली लड़की यार हमें अंदाजा था कि अभी बैठे हुए होंगे, हम इसीलिए उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। हम बेसिकली उनसे मांग रहे थे कि पैसे दें। हाँ, पड़ोसी पैसा मांग रहा है खिड़की बंद करने के लिए। ऐसे भी पड़ोसी होते हैं। ये देखो तो फिर कितना पैसा बनाया उस रात पर? यार 1.5 लाख रुपए हमने लिया था। हम 4 लोग थे, हमने भाई ऐसी खिड़कियां आप भी खोलना शुरू करें। हाँ, आप भी बरातियों के जाकर आप खिड़कियों पर। यार बहुत मजा आता है सीरियसली, ऐसे खिड़की खोलने का मजा नहीं होता। नहीं, तंग करने का मजा होता है यार। पॉजिटिव सोचें प्लीज, पॉजिटिव सोचें। तो सबसे क्रेजी चीज हमने ये की है। दूसरा, हम लोगों ने एक दफा मरी जा रहे थे, 2019 की बात है, तो ऐसे हमारी ना गाड़ी हीट कर गई, तो हम रोड पे खड़े में, हमने मास्क पहना है और हमने वहाँ डेक पे गाड़ी में गाना लगाया और हमने डांस करना शुरू कर दिया। अब यकीन करें 150 गाड़ियां खड़ी हुई थी जिन्होंने हमारे साथ डांस किया। हाँ, ऐसा होता है। यस। वो बहुत क्रेजी मोमेंट था और मुझे लगा कि मैंने उस लम्हे को वाकई बहुत एंजॉय किया कि मास्क पहना हुआ था, कोई जज नहीं करा, हम लगे पड़े हैं। घर पे वीडियो गई, कह रहे हैं देखो लड़की किस तरह डांस कर रही है, हमें उनको क्या बताओ, उनका पागल हो गई हैं। हाँ, लड़कियां नाच रही थी कितनी। हमने शुरू किया था और कोई पीछे 150 गाड़ी आके लग गई थी और सब वहाँ पे झूमर डाल रहे थे। हाँ, लड़की रोड पर खड़ी हो जाए और पाकिस्तानी गाड़ी रुके नहीं। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों का एक शेवा है यार उनका, मजा ही नहीं आता। लड़की होनी चाहिए इसलिए हम रुकेंगे। हाँ, तो यस, वैसे दैट्स अ वेरी बैड शेवा। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। लड़की हो लड़का हो, आप लोग क्यों रोक रहे हो? निकलो अपना काम करो। मतलब में रुक रहे हो। लेकिन दे वर एंजॉयिंग यार, हम डांस कर रहे थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वो तो जानी एंजॉय कर रहे होंगे। आप छोड़े यार, ये बस पहला वाला इन्होंने काम कर दिया है जबरदस्त। दूसरा वाला भी महा काम था। हाँ, वो तो एक खिड़की। देखिए मैं एडवेंचर्स बहुत कम करती हूँ, लेकिन करके मजा आता है। रोड पर किसी के बेडरूम से घुस के छलांग मारकर रोड पर नाचने लगी। नहीं, पर एनीवेज अभी हम देखते हैं असद रई की बेगम क्या बोलती है। सो लेट्स गो एंड सी। उनका एक सीन चल रहा है, लेकिन क्या सीन है ये हमें भी नहीं पता। मेरा नाम हीना है और मेरे अबू का नाम रोज़ी खान है और मेरी असर टिकटॉकर से शादी हुई थी 3 साल पहले। मेरी शादी को ये 4था साल शुरू है और मेरे 3 साल में 3 बच्चे हुए। वो फोत हो गए हैं। एक 6वें महीने मेरा बेटा फोत हुआ था और 7वें महीने मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी, वो भी फोत हो गई। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे, जुल्म करते थे मुझ पे, इसलिए वो फोत हो जाते थे। मतलब जैसे एक माँ को टेंशन होती है उसकी वजह से वो फोत हो जाते थे। ज़हनी टॉर्चर मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। उसने मुझे अक्सर जब भी लड़ाई होती थी मुझे तलाक मतलब मुँह ज़बानी कई बार दे चुके हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था। पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन मैं फिर उसकी अम्मी के घर चली जाती थी, उधर रह के फिर जब ये गेट खोलता था मैं वापस चली जाती थी। लेकिन अभी इस बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया और मारा भी है, तलाक भी दे दी, बालों से पकड़ के घर से निकाल लिया। ये बच्ची मैंने 2 दफ़ा ये मेरे शो पर आई है, असद एंड है। मुझे असद के समझ में नहीं आता, लेकिन आपको क्या लगता है? यू नो असद, ये वो जो आपके शो पे आए थे, जो दूसरी शादी की बात कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्या बात करी, ये वो बंदी है? अरे बाप, अल्लाह अल्लाह। ये वही बच्ची है, वो दूसरी शादी वाली। और फिर दूसरी दफा ये हमारे शो पर आए थे। उन्होंने बोला दैट सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, आपने काफी समझाया था, मैंने आपके शो पर ही देखा था इनको। फिर ये अभी अकॉर्डिंग टू द न्यूज असद ने ये बोला है कि ये
3 से 4 तोला सोना और पड़ोसी और कुछ कैश और पड़ोसी के साथ भागी है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग नहीं दैट हर औरत के लिए एक टाइम आता है जहाँ इनफ इज इनफ। एग्जैक्टली चाहे उसके पास जगह भी नहीं हो ना जाने के लिए, वो बोलती है मैं और ये बहुत सादी लड़की है, ये बहुत सादी दिखने में बच्ची पता है। चल रहा है। शी इज वेरी सिंपल और मुझे तो मुझे यकीन तो ही नहीं आ रहा दुख हो रहा है goosebumps हो रहे हैं। कि और इसकी 3 बच्चे फौत हुए पैदा होने के बाद। देखें दैट्स वाई मैं जो मेरी जो वीडियोस मस्ती मजाक में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मेरा बेसिक मकसद यही होता है कि जो ये लड़कियों के साथ होता है ना, इट्स रियलिटी। अभी आपको पता है मैं तीरा रिसेंटली हुआ था कि एक लड़की को उसकी सास ने काट वाट के हाँ जी समंदर में फेंक दिया और कहा वो किसी अपने बंदे के साथ भाग गई है। हाँ। और वजह क्या थी? नहीं बट वो लड़की है, कोई मुर्गी नहीं है। लोग तो मुर्गी भी नहीं काट सकते। Yes. इतना भाई ठीक-ठाक लोग बड़ा दूसरों को इंसान मार के कोई स्कूल से अकेला सो नहीं लेते काट हैं। सकता। और सबसे पता है नहीं इल्जाम- साथ नंदे शामिल थी। नंदे शामिल हाँ। थी और पूरा इल्जाम खानदान शामिल था। जी, नंदे थी और इल्जाम सास। ये लगाया कि वो अपने किसी बंदे के साथ भाग आशना गई। के साथ भाग गई। और ये किसको बोला? बेटे को। बेटा बाहर रहता था, बेसिकली वो अपनी बंदी को भी बुलाना चाह रहा था। वो बहुत प्यार करते थे, शादी को 4 साल हुए थे, एक बेटा पहले था और वो प्रेग्नेंट थी और उसे प्रेग्नेंट को मार दिया। और ठीक है। आपने उसका बयान सुना? वो कहती है कि मेरी ये ना, मैंने इसे कहा था कि मेरी बेटी को, ये बेटा पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद मेरी बेटी को दे दे। इसने नहीं दिया तो उसने ना उसका पेट काटा था। तो उसे पूछा कि आपने पेट क्यों काटा? कहती मैं बच्चा निकाल के अपनी बेटी को दे रही थी। वल्लाह मेरा दिल कि मैं चपेड़ मारूं। मतलब Yes, ये हुआ था। 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो। अरे और उसने पेट काटा कि मैं बच्चा निकाल के। अरे बच्चा कैसे बचता यार? वो 7 महीने का बच्चा था अभी। तो अब पेट काट के निकाल के ऐसे ही बच्चा किसी को दे दोगे? उसने लिटरली उसका पेट काटा, बच्चा निकाला। और नंदे शामिल थी। पता नहीं कैसे जाहिल किस्म के लोग हैं मेरी पाकिस्तान में। वीडियोस देख के लोग बातें तो बहुत बनाते हैं हाँ। कि आप नेगेटिविटी फैला रही हो। मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस के थ्रू बताती हूँ कि ये आप लोग गलत कर रहे हो बहू के साथ। वो भी किसी की बहन है, बेटी है, आपके खुद के आगे एक आपकी बेटियां हैं। आप किसी की बेटी को खुश रखोगे तो कल को आपकी बेटी भी खुश रहेगी। सही बात ये है। सब चीजें ना, मैं इसी वजह से मेरा दिल फटता है। लोग बोलते हैं कहाँ रह रही है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। भाई हो रहा है, हर जगह यही चल रहा है। टॉक्सिक रिलेशन बना दिया गया है। और एक तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना मतीरा, आई एम सॉरी टू से दिस, अच्छे होते होंगे बट आजकल के माशरे में अब तो मौलाना साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं। जब आप अलग रहते हो एक रिस्पेक्ट भी रहती है। अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कर सकता है अफोर्ड, मैं कहती हूँ आप अलग रहो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारो। ससुराल वालों की रिस्पेक्ट अपनी जगह, आपकी रिस्पेक्ट अपनी। ये साथ रह के घुट घुट के मरना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना। एक औरत रो भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती, हस्बैंड से कुछ बात भी नहीं, सास सुन रही है, ये सुन रही है। कुछ हस्बैंड सिर्फ ससुराल वालों पे बीवी को डाल देते हैं। उनको सिर्फ ये होता है सुबह आते हैं, मतलब काम पे चले जाते हैं, शाम को आए, बोले खुद देख लो, तुम माँ बहन से खुद देख लो, मैं कुछ नहीं लेकिन कह मुझे सकता। लगता है कि अगर हर बंदा अपने काम से काम रखे और ये कोशिश करे कि हम अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दे, हम किसी को हर्ट ना करें, तो जॉइंट फैमिली भी बुरी नहीं है। हाँ। लेकिन डिपेंड करता है कि जो आजकल के बच्चे, मुझे जो आप इसका लगता है, जो आजकल के बच्चे हैं और करीब रहना कभी कभी ज्यादा दूरी पैदा कर देता है। और कभी कभी दूर रहना इज्जत रखता है। यकीन करें ऐसे ही प्यार नहीं रखे लेकिन इज्जत और डर जरूर रखता है। जरूर होना चाहिए। एंड आई थिंक द रीजन व्हाई आई से कि एक कपल को चाहे वो वन बेडरूम वाला भी आप उसको कॉन्डो दे दो, लेकिन आप उसको अलग रखो। नंबर 1 जिम्मेदारी वो उठाते हैं। नंबर 2 वो एक चीज, एक सेंस ऑफ चीज होती है दैट वो अपने आप और अपने एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्योंकि देखो एक दरख्त से नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो दरख्त का ब्रांच होता है लेकिन वो छोटा होता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा फूल और बेहतर हो तो उसको गिरना पड़ेगा आपसे अलग और फिर उसको वापस फुटना पड़ेगा, तब वो आपकी तरह एक दरख्त बन सकता है।